नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर फिरोजाबाद से है, जहां पति की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने वाली पत्नी व उसके प्रेमी सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे खबर महाराजगंज से है, जहां दुकान पर बैठने को लेकर 2 युवकों में जमकर हुई मारपीट। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महिला से लूटपाट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज थाना नसीरपुर क्षेत्र अंतर्गत गांव अबाबकपुर बड़ा बाग निवासी हरकेश पुत्र बुद्धसेन का शव अंधेरे कुएं में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसका एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने खुलासा कर दिया है और उसका सफल अनावरण करते हुए विस्तार से जानकारी दी। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी रीना व उसके प्रेमी सुनील एवं सुनील के दोस्त करण उर्फ कल्ला के द्वारा गमछे से गला दबाकर हरकेश की हत्या की गई थी और सबूत छुपाने के लिए मृतक के शव को पास के कुएं में फेंक दिया गया था। इन लोगों से बरामद हत्या में प्रयुक्त एक गमछा, मृतक का सैमसंग का कीपैड फोन बरामद कर लिया गया है। 5 तारीख को थाना नसीरपुर पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कुएं में पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ और सीओ मौके पर गए और वो कुआं काफ़ी गहरा था और उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये इसमें जो संभवतः गैस, जहरीला गैस हो सकता है। तो हम लोगों ने जो स्पेशलाइज्ड हमारी टीम होती है एसडीआरएफ की मदद ली और एसडीआरएफ के द्वारा उस डेड बॉडी को अंदर निकाला गया। पहले वहाँ पर बताया जा रहा था कि आत्महत्या का केस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जब डेड बॉडी बाहर आई और कुछ ऐसे एविडेंस हम लोगों को देखने को मिले जिससे ऐसा लग रहा था कि इनकी हत्या की गई है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे एंगल से इस पर काम करना शुरू किया। सीओ सिरसागंज और एसओ नसीरपुर की टीम ने लगातार इस पर काम किया अपनी टीम के साथ और उसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतक हैं उनकी पत्नी अपने प्रेमी सुनील और उसका साथी कल्ला, इनके साथ मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने पहले मृतक को मुर्गा खिलाया, शराब पिलाई और उसके बाद अंगोछे से उनकी गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद कुएं में डेड बॉडी को फेंक दिया। इस प्रकार इन तीनों ने मिलकर के एक प्लान तरीके से उनका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को वहाँ पर फेंक दिया। हम लोगों ने इसको वर्कआउट किया है, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और इसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं सारे कलेक्ट हो गए हैं और बाकी इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि इसमें कन्विक्शन भी बहुत जल्दी हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह प्रखंड पूर्णा नगर पंचायत के अंतर्गत टीकोडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में श्री जैन एंटरप्राइजेस विश्वास डीह फैक्ट्री से निकलता जहरीला धुआं को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत सिन्हा एवं पूर्व मुखिया अरुण साव और विनोद साव ने कहा कि इस फैक्ट्री को शुरुआती तौर पर विरोध का सामना करना पड़ा था। इस फैक्ट्री को लेकर किए गए विरोध को फैक्ट्री प्रबंधन ने नजरअंदाज करते हुए लगभग 3 से 4 फैक्ट्रियां लगाई, जिससे उड़ता जहरीला धुआं इस पंचायत के ग्रामीण जनों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में घनी आबादी खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत पूर्णा नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टीकोडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ विश्वास डी में श्री जैन इंटरप्राइजेज नाम से एक टायर फैक्ट्री की स्थापना हुई है, जिसका हम लोग शुरू में ही विरोध किए थे और इसमें पहले एक छोटी सी प्लांट होती थी, आज 3-4 प्लांट लगा देने के कारण गंभीर बीमारियों का रूप यहाँ उत्पन्न हो रहा है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, माताएं बहनें बीमार हो रही हैं, गर्भवती महिलाएं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही है। इस हेतु यहाँ 10 पंचायत के लोग उपस्थित हुए हैं, जिसका ग्रामीण आवेदन पिटीशन बना के हम लोग कल उपायुक्त महोदय को देंगे और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार वगैरह सभी को आवेदन के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा और करना चाहेंगे कि ये विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है। कल हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और किसी भी तरह की बीमारियों से कोई भी शिकार होते हैं तो इसकी जवाबदेही पूरा का पूरा फैक्ट्री प्रबंधन का रहेगा।
दोषी होंगे। और इस पर मैं चाहता हूँ हम सभी तमाम इसी विषय पर लेकर आज एकत्रित हुए हैं, जो कि आज महासभा का आयोजन हुआ है, और इस पर जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्या ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए? हाथ उठाए मुझे, क्या फैक्ट्री बंद होना चाहिए? मैंने कोई गलत अफवाह नहीं फैलाया है। ऐसा कोई गांव नहीं अछूता जहां लोग इस पीड़ित नहीं है। इसीलिए इस प्लांट को अति आवश्यक है बंद करना। हर हाल में ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, यहाँ तक कि हम लोग खुद अगर अपने आप पर पड़े तो हम लोग जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में निस्वार्थ परसेवा परोपकार का ऐसा भाव देखने को मिला जहां हर एक के दिल से दुआएं निकलती हैं। आज के दौर में जहां मानवीय संवेदनाएं केवल शून्य सी रह गई हैं, वहीं हरदोई सदर निवासी अनुज सिंह चंदेल की निस्वार्थ परसेवा और परोपकार की एक ऐसी कहानी है जिसकी हकीकत जो भी देखता है उनकी हौसला अफजाई करता है। अनुज सिंह बिना स्वार्थ के बीते 10 वर्षों से घायल, लाचार और बीमार बेजुबान पशु पक्षियों की अनवरत सेवा कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए लोगों के दिलों से उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। आज के दौर में इंसान जहां पशु पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना से इतर हो रहा है, वहीं अनुज सिंह इसके लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। हनुमान जी की संज्ञा दी जाती है, तो ऐसे में ये सेवा मैंने देखी आप इस तरह से कर रहे हैं निःशुल्क। कैसे, क्या ये प्रेरणा मिली और कैसे का कब से कर रहे हैं? या हम करीब 10 साल हो गया है करते करते। हम गौ सेवा करते हैं। शुभम सिंह चंदेल नाम है मेरा। और हमको जहाँ भी केसेस होते हैं आवारा पशुओं के लिए फोन आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो बंदर, ये जो घायल है, ये कहाँ से कैसे क्या इसके साथ घटना घटी, इसके बारे में थोड़ा महाराज सिंह पार्क पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पर अचानक करंट पास हुआ। ये उस पर बैठे हुए थे, इनको चिपका लिया उसने चिपकाया ना तो काफ़ी ज़्यादा झटके लगे, इनके फट गए थे हाथ पैर और शरीर पूरा जल गया था, आग लग गई थी इनके। उसके बाद ये गिरे आके 5 दिन वहाँ पे ये पड़े रहे। अच्छा, उसी अवस्था में। अच्छा, अब क्या उसमें आपकी सेवा से इसको जो है सुधार कैसे, क्या? अभी इनका सब कुछ खराब हो गया था पूरा शरीर, तो इनका एक हाथ कटवा चुके हैं, पूरा पैर भी आज कटवा दिए हैं, एक पैर और भी कटेगा पंजा, और फिर उसके बाद इनको रखेंगे हम अपने पास ही रखेंगे अब जीवन भर। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा कस्बे के छपवा तिराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर एक ही स्थान पर बैठने को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, एक युवक ने दूसरे युवक की बाइक में आग लगा दी। वहीं इस घटना से चाय की दुकान में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेते हुए मामले को किसी तरह शांत कराया। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष नौतनवा सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि 2 नशेड़ी चाय की दुकान पर चाय पीने को लेकर आपस में भिड़ गए। नशेड़ियों ने हंगामा मचाया, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज पुलिस ने दुस्साहसिक अंदाज में लूटपाट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों लुटेरों को पुलिस ने घटना को अंजाम देने के बाद महज 5 घंटे के भीतर ही पकड़ लिया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से महिला के साथ की गई लूट का सारा सामान भी बरामद हुआ है। इसी के साथ आरोपियों से हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पकड़े गए दोनों लुटेरे शातिर किस्म के अपराधी हैं और कई सालों से लूट की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर के कई और थाना क्षेत्रों में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसी के साथ पुलिस इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और उनका पता क्या है, इसकी जानकारी हासिल कर उनकी भी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रेनी IPS थाना प्रभारी खुलदाबाद नीतू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना खुलदाबाद के अटाला क्षेत्र में कल एक लूट की घटना प्रकाश में आई। पुलिस को सूचना मिली कि शाम को 2 लड़के जो कि बाइक पर सवार थे, एक लेडी का पर्स छीना ई-रिक्शा में जाते हुए। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और मुखबिरों से और CCTV फुटेज के अवलोकन से दोनों लड़कों को करेली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। करेली क्षेत्र से ही उनके घर से लूट के माल की बरामदगी हुई, जिसमें कि कैश, कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ जेवर शामिल हैं। जांच के उपरांत पता चला कि यह पूरा गिरोह है और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी यहीं पर प्रयागराज के दूसरे थाने क्षेत्रों में अंजाम दे चुके हैं। जांच अभी भी प्रचलित है और पुलिस को इस गिरोह के दूसरे मेंबर्स का भी पता लग रहा है और चोरी के सामान का क्रय विक्रय जो किया जाता है उसके बारे में। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।